ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर बाबा की मीठी गोद में सोए थे। पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं। सुबह जगाया भी परमात्म प्यार ने है। आँख खोलते सामने हमारा मीठा बाबा, और बाबा अपने सारे खजाने सारी शक्तियों से हम रूहों का श्रृंगार करते। बाबा आकर हमें स्थायी सुख शांति का रास्ता बताते, शांति की बख्शिश करना सिखलाते, और ड्रामा की जो एक्ट चलती है उसको एक्यूरेट एक्सेप्ट करते। और बाबा आकर हमें असुरी दुनिया से पावन दुनिया में लेकर जाते, सहनशीलता का गुण धारण कराते, एक नामी और इकोनॉमी के पाठ पाठ पढ़ाते, हमें अचाल डोल बनाते हैं। सूक्ष्म कामनाओं का भी त्याग कर सामना करने की ताकत देते, और सदा समय सर प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना सिखलाते। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की, और आ जाते हैं नीचे सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं कोई बंधन नहीं, बीती बातें सब पीछे है। हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं लाइट फरिश्ते, और सामने है संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा ब्रह्म की माँ, आदि देव आदि पिता। मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा। बाबा आज के दिन के लिए हमें शिक्षाएं देते, वरदान देते। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश दो। बाबा कहते, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। ये गुह्या राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। बाबा कहते, इस असुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी। बाबा कहते, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं। सतगुरु बाबा वरदान देते, एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हालचल में भी अचल अडोल भव। बाबा कहते, समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल डोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर हालचाल में भी अचाल डोल रहते हैं। और बाबा कहते, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। बाबा कहते, समय और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं स्मी पाएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रालब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रालब्ध है सदा समय सर प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते हम कहते, जी बाबा जी हजूर। और सुबह सुबह मन बुद्धि को ज्ञान की पटरी पर सेट कर लेते हैं। हिम्मत बच्चे मत दे खुदा, हमारा एक कदम हिम्मत का 1000 गुना मदद बाबा की है।
बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे आते, सारी ग्लोब को सामने देखे साक्षी होकर। ये बेहद की स्टेज है, और स्टेज के ऊपर चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखे। सभी आत्माएं प्योर हैं, शांत हैं और बहुत अच्छी हैं। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। हम वापस आ जाते। पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा भृकुटी के काल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं जागती ज्योत सजाग आत्मा हूँ। शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें, जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे। मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है, और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखे, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही है। फिर से मस्तक में आ जाएं। देखिए अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। 4 युगों का चक्कर लगाकर 5000 वर्ष की यात्रा तय कर 84 जन्म लेते अब लास्ट के बर्थ में है। हम इस भूल भुलैया में फंसे हुए थे। बाबा आकर हमें ज्ञान के सोजरे में ले आते हैं। बाबा ने आकर हमें सच बताया है, हमें घर का रास्ता बताया है। हम तो भूले हुए थे कि घर भी जाना है, या हमारा कोई घर भी है। हम तो इस दुनिया से ही बुद्धि का योग लगाकर बैठे थे, यहीं पर दुख सुख का खेल खेलते कितने दुखी अशांत हुए पड़े थे। बाबा ने आकर समझ दी है, हम आत्माएं हैं। हमारा घर परम धाम है। वहां हर आत्मा प्योर है। वो शांति धाम है। यहाँ हम खेल खेलने आए हैं। यहाँ खेल खेल कर वापस घर जाना है। घर का रास्ता बाबा बताते हैं, पावन बनाए हमें गुणों शक्तियों के खजाने भरकर वापस ले जाते। बाबा ने समझ दी है, हम आत्मा हैं। ये शरीर तो हमारे कॉस्ट्यूम है। ऐसे शरीर तो हमने कितने लिए और छोड़े। सारी ताकत आत्मा में है। पाठ आत्मा प्ले करती है। आत्मा ही पावन से पतित बनती, फिर आत्मा को ही पावनपन वापस घर जाना है। वो बाप टीचर सतगुरु बन कर आया है, हमें सिविल आई दी है। और बाबा ने आकर अपनी भी पहचान दी है। तो हमारा बुद्धि का योग उस एक के साथ लग गया है। अपने पहले स्वरूप को देखते हैं, जब परम धाम में है। हम ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। हर आत्मा अपने अपने सेक्शन में है, और हर आत्मा अपनी प्योर अवस्था में है, अपने घर में है, बाबा के बिल्कुल समीप है। हमारा स्थान बाबा के समीप का है। गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर है, और वाणी से परे का धाम है। यहाँ कोई आवाज नहीं, कोई चंचलता नहीं। हर आत्मा सुन्न अवस्था में है। यहाँ से आते हैं फिर खेल खेलने नीचे सृष्टि पर। आते नंबरवार हैं अपने अपने समय पर। जिस आत्मा का जब पाठ है वो अपने आप आती है। हम आते हैं ड्रामा की पिकनिक में, जब नई सृष्टि की शुरुआत है। परम धाम से आते हैं ज्योति बिंदु स्वरूप। सृष्टि पर आकर हम श्री रूपी कॉस्ट्यूम को पहनते हैं। आत्मा सतो प्रधान है, प्रकृति भी सतो प्रधान है। यहाँ से ये हमारी यात्रा शुरू होती है।
हम श्री रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ खेल खेलना शुरू करते। जमुना के कंठे पर सोने के हीरे जड़ित महल हैं, अथाह धन संपदा, 36 प्रकार के भोजन, लेकिन हमारी आंख कहीं नहीं डूबती। आत्मा अपने आप में भरपूर है। यहाँ पद पोजीशने हैं, महाराजा महारानी शाहूकार प्रजा, लेकिन सबके प्रति आत्मिक दृष्टि है, आत्मिक भाव है। हर आत्मा अपनी प्रारब्ध लेकर आई है। यहाँ कर्मों का कोई प्रभाव नहीं, ना पाप ना पुण्य। इसीलिए हम अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ते और नए शरीर को धारण करते, क्योंकि आत्मा कोई भी कर्म बंधन में नहीं है। तो इसको ही अमर लोग कहते, सतयुग बहिश्त पैराडाइज, क्योंकि यहाँ कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं, सदा सुख ही सुख है। और 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता में लेते, 2 युग 2500 साल हम अथाह सुख भोगते हैं। फिर धीरे धीरे देहाभिमान आया, खुद को देह समझने लगे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। तो उस पिता की याद आई जो हमें सुख गनेरे देकर गया था, सोने जैसा बना कर गया था। उसके लिए सोने का मंदिर बनाया, उस अंदर हीरा रखकर उसकी पूजा शुरू की। पहले पहली भक्ति भी अव्यभिचारी होती, एक की भक्ति करते, एक को याद करते। धीरे धीरे अपने अंदर गुणों शक्तियों की कमी को महसूस किया, तो अपने ही संपूर्ण स्वरूप देवी देवताओं की पूजा करने लगे। उनके आगे जाकर कहते, आप सर्वगुण संपन्न, मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। अष्टभुजाधारी दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, ये हमारे यादगार हैं। हम आपे पूज्या, आपे पुजारी बनते, अपने ही सब रूपों की पूजा करते। जब आत्म अभिमानी है तो अधिकारी है, कितनी ठाठ बाट है। जब देहाभिमान में आ गए तो कैसे भिखारी बन गए। पापा कहते, सिंगल ताज वाले राजा रह गए, प्योरिटी का ताज उड़ गया। राजाएं भी जाकर मंदिरों में माथा टेकते हैं देवताओं को, क्यों प्योरिटी की पूजा होती है। बाहर की दुनिया को संसार समझा, बाहर से सब कुछ ढूंढने लगे। तो जब बाहर कामनाएं रखी तो सामना करने की ताकत नहीं रही। खुद को भिखारी कहते, नीच पापी कहते, और बाहर की दुनिया पर इतना डिपेंडेंट हो गए, इतना प्राप्तियों के पीछे भागे, अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करते गए, कलाएं कम होती गई, विकारों के अधीन होते गए। ये हमारी गिरती कला की अवस्था है, जहां ना खुद का पता ना खुदा का पता। याद उसको ऊपर वाला कह के करते, ढूंढते धरती पर है, फिर ठिकर भीतर कण कण में कह दिया। तो पापा कहते, ये भी नहीं समझते कि अगर वो यही है तो फिर ढूंढते किसको हो। फिर तेरे मेरे में कह दिया, हम सो हम, कि मैं ही परमात्मा, परमात्मा ही मैं हूं। तो बाबा कहते, फिर उसको तो पतित पावन कहते, दुख हरता सुख करता कहते, उसको तो अजूनी से भंग कहते, फिर वो जून में आया कैसे। बाबा कहते, जब आत्मा अज्ञानता में है, कहते कुछ है करते कुछ हैं, समझ कुछ नहीं, भूल भुलैया के चक्कर में फंसे हुए हैं। ये भी नहीं पता कि हमारा घर परम धाम है, हमें वापस घर भी जाना है। इस दुनिया से ही दिल लगा बैठे तो उस परम पिता परमात्मा को स्वयं सृष्टि पर आना पड़ता है। कितने धर्म स्थापक आए, कितने धर्म ग्रंथ लिखे गए, सब में उसकी महिमा लिखी है कि आप मुक्त मुक्त करे संसार। जो खुद मुक्त है वही आकर मुक्त कराता है, उसकी निशानियां दी हुई हैं, तो वो प्रैक्टिकल सृष्टि पर आता है। तभी तो उसकी इतनी महिमा है, उसके आने की विधि निराली है। वो निराकार है, तो हम बच्चों से बात कैसे करें। तो वो ब्रह्मा तन का आधार लेता, जो नंबर 1 की आत्मा है। बाबा कहते, तबे शिवरात्रि कहा जाता, जन्माष्टमी नहीं कहा जाता, क्योंकि बाबा का दिव्य अलौकिक जन्म है।
जब कलयुग की अंधियारी रात है तब आते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहा जाता कि शिव का अवतरण रात्रि में हुआ। फिर बाबा आकर अपनी सारी शक्तियां हमें देते। हम बच्चों को ब्रह्मा मुख से अडॉप्ट करते हैं और हमारे दिल से भी निकलता, हाँ मेरे मीठे बाबा, कि ये तो हमारा वही कल पहले वाला बाबा है। हमने भी बाबा को पहचान लिया, बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। मन बुद्धि से आ जाते मीठे मधुबन में, जहां हमारा पिता हम रूहों का श्रृंगार करते, हमें फिर से मानस से देवता बनाते हैं। और देखो बाबा की युक्तियां कितनी निराली हैं। कौन सोच सकता है कि बाबा कैसे आकर दुनिया को पावन बनाएगा। अपनी सारी शक्तियां, सारा ज्ञान हमें हमें भरकर करवाता हमसे है, हमें विधियां बताता है। क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, जो करेगा सो पाएगा। अगर बाप करेगा फिर तो वो भी कर्म बंधन में फंस जाए। कितना न्यारा प्यारा होकर अपने सारे खजाने हमें देता, बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। दिल आराम बाप ने आकर हमारे दिलों को आराम दिया है। बाबा ने हमें हमारी पहचान दी, अपनी पहचान दी, घर का रास्ता बताया है, रूहानी यात्रा करनी सिखलाई है, बुद्धि को पुरानी दुनिया से न्यारा कर परम धाम नई दुनिया से लगाना सिखाया है। बाबा ने आकर हर संबंधों का प्यार दिया, सुख दिया है, हर ज्ञान खजाना दिया है। हम आत्मा समझ सबको आत्मा रूप में देखते, बीती बातों को बिंदु लगाते, कोई भी बात आए बोझ आए, बाबा को देकर सदा हल्के होकर रहते। बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर की बादशाह आत्माएं हैं, बाबा के पास कमरे में आते हैं। हजूर हाजिर हुआ है, जिसको दुनिया ढूंढ रही पुकार रही है, वो खुदा खुद सृष्टि पर आया है और आकर हमें कहता है, बच्चे तुम मेरे हो। हमारा भी दिल कहता है, आंख न जाने दिल पहचाने, ये तो वही कल पहले वाला बाबा है। हम भी बाबा के साथ चटक पड़े हैं, ऐसे बाबा को तो हमने पकड़ लिया है, कभी नहीं छोड़ेंगे। हर सुख हर संबंध हम बाबा के साथ निभाते, सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर हैं, सर्व रसों से संपन्न आत्माएं हैं। हमें संसार का कोई रस नहीं चाहिए, कोई डिपेंडेंसी नहीं। घर गृहस्थ में रहते, पाठ प्ले करते, लेकिन देश से न्यारे एक बाबा के प्यारे हैं। बाबा ही हमारा संसार है। मैं बाबा का बाबा मेरा। हिस्ट्री हॉल में आते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं और इस बात का हमें बहुत बहुत नशा है। पापा के आय की भी कदर है, पापा की पढ़ाई की भी कदर है। जो पापा ने पहला पाठ दिया कि बच्चे तुम देह नहीं आत्मा हो, बार बार इस पहले पाठ को पक्का करते, अपने सत्य स्वरूप में टिकते हैं। पापा कहते, बच्चे बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो बाप को याद करो, सुख धाम को याद करो। और जितनी बुद्धि रिफाइन होगी उतना ज्ञान रत्नों की धारणा होगी। बाबा विधि भी बताता है, युक्तियां भी बताता, कमाई भी कराता। हाथ पकड़कर बाबा हमें चला रहा है। हमने सिर्फ एक हिम्मत की है कि जी बाबा कहा। जी बाबा कहने से बाबा की 1000 गुना मदद मिल रही। दिव्या बुद्धि, प्रीत बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि मिली है और मन को सच्चा मीत मिल गया, तो मन मना भव मध्याजी भव हो गए हैं। बाबा के पास आते हैं, टावर ऑफ पीस, ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार, कि ब्रह्मा बाबा नंबर 1 की आत्मा 84 का चक्कर लगाकर लास्ट की बर्थ में है, एकदम साधारण है। तो शिव बाबा ने उनको अडॉप्ट किया, अपना मुरब्बी बच्चा बनाया, उनके तन का आधार लेकर। फिर हम आत्माओं को भी अडॉप्ट किया और सबसे पहले ज्ञान को अपने में धारण किया। पहले पाठ को पक्का किया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। दूसरे को भी आत्मा देखना। सबसे पहले इस पाठ को पक्का कर उसका स्वरूप बने और संपूर्णता को पाया। हम भी बार बार अपने पहले पाठ को पक्का करें। बाबा की हर रोज की मुरली में बाबा कहते, आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। आत्म अभिमानी बनने से ही सतयुग का पासपोर्ट मिलेगा।
तो बार बार अपने को आत्मा निश्चय करते, मैं आत्मा देखती हूँ, मैं आत्मा सुनती हूँ, मैं आत्मा कर्म करती हूँ, आत्मा संबंध निभाती हूँ, और दूसरों को भी आत्मा देखते अपने स्वरूप में पक्के होते जाते रहते। साकारी दुनिया में है, लेकिन हमारा जीवन कमल पुष्प समान बनते जाता, के किनारे छूटते जाते। हलवा पक जाता है तो किनारे छोड़ देता। हम भी ऐसे प्रैक्टिस करते करते संसार के किनारों को छोड़ते जाते। फिर अंत समय बाबा कहेंगे चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो बाबा। खुशी खुशी से पुरानी दुनिया से न्यारे होकर हम ऊपर जा उड़ते जा रहे। अमृत वेले फरिश्ता रूप धारण किए हम सूक्ष्म बदन फरिश्तों की दुनिया में पहुंचते हैं। कि फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, और सामने देखे बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिके लते बच्चे, दिल का हार, नैनों का नूर बच्चे, और बाप की लव में लवलीन बच्चे। हम भी दौड़कर पापा के पास जाते हैं। पापा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं, और वरदानों भरा हाथ पापा ने सर पर रख दिया। अमृत वेले देखे हम किसके पास बैठे हैं, जब सारी दुनिया अज्ञानता की नींद में सो रही है। हम पापा के हिम्मतवान बच्चे माया को ठोकर मारकर पापा के पास आकर बैठे हैं। और बाबा भी स्नेह के मोतियों की थालियां, ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते। संसार में तो कहते सोमनाथ का मंदिर लूटा, हम बाबा के बच्चे अमृत वेले सोमनाथ बाप को ही लूटते हैं। और वो भी कैसे खजाने खोल खोल कर बैठा है। आज बाबा हमें भरपूर करते हैं शांति के खजाने से, सुखों के खजाने से, जो संसार में कोई दे नहीं सकता। बाबा कहते, सब कहते हैं शांति दो सुख दो, ये कोई चीज थोड़ी है जो उठा कर देती जाए। बाबा कहते ये तो आत्मा की अपनी नेचर है। बाबा ही आकर सुख शांति का रास्ता बताते हैं। बाबा कहते शांति में रहो और शांति की बख्शीश दो। कि हर आत्मा शांति चाहती है, अपने लिए भी और विश्व के लिए भी। हर एक इंडिविजुअल भी चाहते और विश्व में भी शांति चाहते। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए, अब मिले कहाँ से। शांति का सागर तो बाप ही है, जिससे वर्षा मिल सकता। इंडिविजुअल भी मिलता, होलसेल भी मिलता, सबको मिलता है। बाबा कहते जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं, हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते, औरों को रास्ता बताते। विश्व में शांति तो होनी ही चाहिए, चाहे कोई वर्षा लेने आए ना आए। बाबा कहते बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना। ये सम बाबा कहते ये भी समझ की बात है। कोई को रास्ता बताया जाता, परंतु निश्चय ना होने कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। जो निश्चय बुद्धि है वह समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है, वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव धन्यवान भव। बाबा कहते सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है, तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। बाबा आकर विधियां बताते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में बार बार स्थित हो जाओ। जितना खुद को आत्मा देखते हैं, आत्मा की शक्तियां जागृत होती जाती। प्रेम सुख शांति हमारी अपनी नेचर है। हम अपने अंदर की शांति को टेस्ट कर लेते, कि बाहर की दुनिया तो खेल है, हलचल बाहर है, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़े। आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है। बार बार अपने आंतरिक गुणों को टेस्ट कर लेते, तो बाहर की सारी हद की कामनाएं समाप्त हो जाती, स्थूल सूक्ष्म कामनाएं समाप्त होती हैं, तो हमें माया का सामना करने की शक्ति आ जाती। तो बाबा के पास बैठे हर गुण हर शक्ति को टेस्ट करते, अपने इन अंदर के खजानों को टेस्ट करते, भरपूरता को टेस्ट करते। और हाथ की जो भी कामनाएं पकड़ी हुई हैं स्थूल सूक्ष्म,
वस्तु व्यक्ति वैभवों से सबको लेट गो करते हैं, मन बुद्धि को फ्री करते, सारी जंजीरों को तोड़ते, तो बाहर की कामनाओं से मुक्त हुए, तो हमें सामना करने की शक्ति आ गई। जब किसी से कुछ चाहिए नहीं तो निडर निर्भय निश्चिंत हो गए हैं, बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। और बाबा साथ है तो डरने की क्या बात है, हमारी विजय हुई पड़ी है। हमने कल्प कल्प माया पर विजय पहनी है, इस कल्प भी विजय हमारी होगी। सर्वशक्तिमान बाबा के साथ से अपने ही अंदर की कमियों कमजोरियों को जीत लेते हैं। रावण कोई बाहर नहीं, हमारे अंदर आए हुए पांच विकार हैं, जीत उन पर पानी है। लड़ाई अपने ही विकारों के साथ है, बाहर तो सबके साथ। बाबा कहते लव का लॉ है, कहते हैं ना, लव और लॉ का बैलेंस रखो। लॉ है अपने प्रति कि अपनी कर्म इंद्रियों को वश करके चलाना, जो बाबा ने डायरेक्शन दिए हैं उसके प्रमाण चलाना। और बाकी सबके लिए लव ही लॉ है कि सबके इस प्रति सदा स्नेही होकर के रहना। कोई आत्मा कैसी भी है, कोई गाली दे, कोई दुख दे, कोई कांटा लगाए, हम सुखदाता के बच्चे, सुखों के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप हैं। सदा सबको सुख देना सुख लेना, ना दुख देना ना दुख लेना। बाबा कहते खुद सुखी होंगे तभी सुख दे सकेंगे, खुद में शांति का खजाना भरा होगा तभी सबको शांति दे सकेंगे। और खजाना भरेगा बाबा से योग लगाकर शक्तियां भरकर, फिर कोई बात आए परिस्थिति आए, हम उसमें शांत रहें हिले नहीं, तो शांति की शक्ति जमा होती जाएगी। बाबा कहते योग लगाया तो शक्ति जमा हो गई, फिर उसको वर्थवाइल यूज करना है, कहीं भी खराब नहीं करना, वेस्ट नहीं करना। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर चमकते सितारे आत्मा को देखें। ये बहुत अच्छी आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, सबके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सबने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास सिमर्ज करें हमारे भाई बहन, जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की तन की संबंधों की, देखते हैं रूहानी हीलर बाबा वेदों का वेद। बाबा का हाथ सभी के सर पर है, सबके तन मन में परमात्म शक्तियां हीलिंग एनर्जी भर गई है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे, हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो, जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं कि सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना अपनाया है, कलयुग के अंधकार से निकाल कर ज्ञान के सोचरे में ले आए हैं। हम बाबा के साथी बने हैं, विश्व को परिवर्तन करने में बाबा के मददगार बने हैं। और विधि कितनी सहज है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम बदलेंगे तब जग बदलेगा। संसार में तो मांगते हैं कि धन दे दो कपड़े दे दो ये दे दो, बाबा कहते वो भी एक समय दिया, दूसरे समय तो फिर से चाहिए।
लेकिन बाबा आकर हमें इतना भरपूर कर देते हैं कि जन्म जन्मांतरों के लिए हम धनवान बन जाते। 21 जन्मों की तो बाबा गारंटी करते हैं। और बाबा आकर हमें ड्रामा का एक्यूरेट समझ देते कि पूरे 5,000 वर्ष का ये चक्कर है, इसमें एक दिन नाकाम ना जास्ती हो सकता। ये बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। हूबहू रिपीट होता है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है, तो पापा ने ड्रामा का चक्कर का ज्ञान दिया, तो सारी नाराजगियां मिट गई, सारे राज बुद्धि में आ गए हैं। कैसे ये चक्कर फिरता, कैसे हम आत्माएं सृष्टि पर आकर खेल खेलते हैं, और कैसे हर आत्मा का एक्यूरेट पाठ चल रहा है। एक का पाठ ना मिले दूसरे से, वैरायटी आत्माओं का झाड़ है। तो सारे राज बुद्धि में आ गए, सब प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्तात्माएं हैं। बाबा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते हैं। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाए, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति और माइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालक, सृष्टि का रचता, ऊंच देव जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने मीठे बाबा की मीठी गोद में आकर बैठे हैं। अमृत वेले हमें सत्य का संग मिला है, जो सच्चा सच्चा है, जो एक ही है, जो सारी दुनिया को भी सच्चा बनाता, उसके संग में आकर बैठे हैं। उसका संग हम पर, संग का रंग हम पर लगता है, हम भी सच्चे बनते जाते। मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, मैं बाबा की हूँ, और हमारा जो भी है एक बाबा ही है। हम बाबा पर पूरा पूरा कुर्बान जाते, जीते जी अपना सब कुछ बाबा को सौंप कर ट्रस्टी होकर के रहते हैं। ट्रस्टी बन गए तो एक के बन गए, एक नामी, कि मैं आत्मा एक को बिलोंग करती हूँ। मैं केवल पिता परमात्मा की हूँ। मैं आत्मा हूँ ही एक परमात्मा की। ये हमें पूरी समझ आ गई है, इसकी क्लैरिटी हो गई है, इसका स्वरूप बन गए हैं कि यहाँ खेल खेल रहे हैं, खेल पूरा हुआ हम वापस घर जाते हैं। जब खेल पूरा हो रहा है, हमें दाता बनकर देते हुए जाना है, तो अपने खजानों की इकोनॉमी करते, कहीं पर भी समय संकल्प विश्वास को वेस्ट नहीं करते। और जो पापा ने गुण ज्ञान शक्तियों के खजाने दिए हैं, वो सदा सबको बांटते जाते। तो हर बात हर परिस्थिति में हम अचल अडोल एक रस आत्माएं हैं, बाबा के सर्व खजानों से भरपूर। बाहर की दुनिया हलचल की है, पांच तत्व हर सेकंड परिवर्तन हो रहे। हम जीते जी इस प्रकृति जीत पाते, प्रकृति के प्रभावों से न्यारे होकर के रहते, ना अपने शरीर की प्रकृति की डिपेंडेंसी को रखते कि शरीर भी पांच तत्वों का बना है। इससे भी न्यारी में आत्मा हूँ। और बाहर जो ड्रामा चल रहा, इसमें भी हलचल है, इसकी हलचल से भी मुक्त आत्मा हूँ। बाहर का कोई प्रभाव नहीं, परमात्मा के प्रभाव में रहने वाले, बाहर के सर प्रभावों से मुक्त आत्माएं हैं। पापा प्यार का सागर है, हम मास्टर प्यार के सागर हैं। बाबा सुखों का सागर है, हम मास्टर सुखों के सागर हैं। बाबा ने अखूट खजाने दिए हैं, जितना बांटते जाते उतना बढ़ते जाते। कभी किसी चीज की गुण शक्ति की कमी नहीं है। तो बाबा कहते सदा देने में बिजी रहो, सबको देते जाओ। जितना इस गुण को धारण करते हैं, हम विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनते जाते। और एक एक आत्मा के प्रति हमारे दिल में शुभ कामना शुभ भावनाएं हैं, दातापन के संस्कार हैं, कल्याण की भावनाएं हैं। कोई आत्मा कैसी भी हो, हम बाबा के साथ बाबा की सीट पर बैठे हैं। जिम्मेवार आत्माएं हैं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, तो सदा अपनी सीट पर सेट होते, कभी अपसेट नहीं होते।
जैसे बाबा अपकारियों पर भी उपकार करता, हम भी अपने उसी गुण को यूज करते, बाप समान बनते, अपकारियों पर भी उपकार करते, सबको सदा देते जाते हैं, अपने अंदर इस गुण को इमर्ज करते हैं। दातापन के संस्कार इमर्ज हो गए हैं। बाबा के सर्व खजानों से भरपूर आत्माएं हैं। और अब मनसा की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बाबा कहते, स्व की भी और दूसरों की भी सेवा, डबल सेवा करो। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ती, प्रालब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव हो रही है। इस समय की श्रेष्ठ प्रालब्ध है सदा समय सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। उसके लिए अपनी मनसा पर पूरा ध्यान रखते, कभी भी व्यर्थ में संकल्पों को वेस्ट नहीं करते, बाबा की मुरली का मनन चिंतन करते, ज्ञान का स्वरूप बनते जाते हैं। संसार में तो मनाते हैं, कोई भी त्योहार आता है, लेकिन हम बाबा के बच्चे मनाते भी हैं तो बनते भी हैं। ऐसा बनकर फिर सबको बाबा के खजाने बांटते हैं। बाबा कहते हैं ये नहीं कि खजाना एक के लिए है, ये रूहानी यूनिवर्सिटी है, यहाँ सभी पढ़ते हैं, बच्चे बूढ़े जवान अमीर गरीब, कोई कैसा भी हो, बाप के बरसे पर हर आत्मा का हक लगता है। तो ये बाबा से खजाने भरते जाते, सबको बांटते जाते, और बांटने में कभी कमजोसी नहीं करते, क्योंकि बाप के खुले भंडार हैं। तो अपने अंदर इस संस्कार को पक्का करते हैं। कोई भी आए, कैसी भी आत्मा हो, हमें देना है। हम बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं अपने चेहरे चलन से, अपने संस्कारों से। तो बाप के जैसे गुणों शक्तियों को धारण कर सदा सबको देते जाते, अपकारियों पर उपकार करते, रहम दिल होकर के रहते, विश्व कल्याणकारी की सीट पर सेट होकर के रहते। मैं आत्मा हूँ, दूसरे को भी आत्मा रूप में देखते, और दूसरा कोई भेदभाव नहीं। एक नामी मैं आत्मा एक परमात्मा पिता की हूँ, और खजानों की इकोनॉमी करते, हम में ताकत बढ़ती जाती, आत्मा भी शक्तिशाली, हमारा एक एक संकल्प भी शक्तिशाली। और अगर कोई भी बात आती है तो बाबा को फौरन बताते हैं, कभी कोई बात बाबा से छिपाते नहीं है। इस कलयुगी दुनिया में रहते सहनशील होकर के रहते हैं, कोई गाली दे दुख दे तो भी सहन कर लेते। बाबा की श्रीमत है, बाबा की श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना, बाबा के साथ कंबाइंड होकर के बैठते हैं और सारे विश्व की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें, एक एक आत्मा पर बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही हैं, और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, मन से तन से धन से संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, या एक्सीडेंट इंसिडेंट के कारण, घरों में बाहर, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश हर गली मोहल्ले
हर दिल पर परमात्मा पिता की आने की दस्तक देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। ये बात हमारे पिता ने आकर हमें कही है। हम तो सुख शांति बाहर ढूंढ रहे थे, चीजों वस्तु वैभवों में, लेकिन फिर भी मिली नहीं। तो पापा ने आकर हमें कहा है, शांति हमारा सब धर्म है। हम है ही शांत स्वरूप। वो खुदा खुद आया है, बाप टीचर सतगुरु बनकर आया है। तो सभी आओ, आकर बाबा से सच्चे खजाने प्राप्त करो। बाबा से विश्व की बादशाही लो। बाबा के साथ मिलन मनाते प्यार के खजाने से भरपूर हो जाओ। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। सबको भक्ति का फल ज्ञान मिल गया है। हर आत्मा कह रही है, मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का सुख शांति का शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें, बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। और हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख कनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोग न मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, किसी को दुख देने के संस्कारों का, मन को मन बुद्धि को भटकाने का, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे, ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें, बाबा को देते क्या है, अपना कखपन पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। फिर ऐसी बादशाही जो कोई लूट नहीं सकता, खो नहीं सकता। यही समा है जब हमारा सच्चा संबंध सच्चे पिता के साथ जुटा है। सच्चे खजानों से भरपूर आत्माएं हैं, सुख शांति की बख्शिश करने वाली, सदा स्व सर प्राप्तियों से संपन्न रह, सबको संपन्न बनाने वाली आत्माएं हैं। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। सेकंड में बिंदी बनकर परम धाम उड़ चले बाबा के पास। बिंदु बाबा को टच करते, गुणों शक्तियों से सज धज कर हम बाबा के फरिश्ते नीचे आ रहे, सबको सुख शांति की बख्शिश करते, घर का रास्ता बताते, और वापस सृष्टि पर आकर न्यारे प्यारे होकर पाठ प्ले करते हैं। बुरकटी में विराजमान
मैं आत्मा हीरा चमक रहा हूँ और हमसे सुख शांति की किरणें चारों ओर दूर दूर तक फैल रही। ओम शांति।